ओके, सो ये हमारी वीडियो नंबर सेकंड है फॉर द हिस्ट्री में। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोनोलॉजी हमारे एंशियंट की। तो अब तक हमने हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन करा, ठीक है। उसके बाद हमारा वैदिक कल्चर आता है, ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक। उसमें हमने अर्ली फेज़ देखा था, लेटर फेज़ देखा था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में कि किस तरीके से वैदिक कल्चर के बाद धीरे धीरे महाजनपदास बनते हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ आती हैं और साथ में इनके पैरेलल रिलीजियस मूवमेंट चलती है, वो देखेंगे। उसके बाद का जो मौर्यन पीरियड है, मौर्य एक एम्पायर था, वो क्या कैसा था, उसमें कौन कौन से राजाएं थे, वो सब कुछ हम देख लेंगे। साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि भैया हाँ, इस टाइम पे चोलास, शेराज एंड पांडास बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में, बिल्कुल यहाँ वाले एरिया में थे। बाकी जो एरिया था तो खैर मौर्यन एम्पायर का था। तो ये सारी क्रोनोलॉजी है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली हमें बेसिक आइडिया देती है कि क्या क्या चीज़ें हमने देख ली हैं। तो हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने वैदिक कल्चर देखा, ठीक है, अर्ली देखा, लेटर देखा, आज महाजनपदास पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चलता आ रहा है। साथ में कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या है, मौर्यन एम्पायर हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट या तो सबसे पहले हमें बता रखा है महाजनपदास के बारे में। तो बेसिकली कुछ मेजर महाजनपदास थे जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनमें से हमारे हैं जैसे कि कुछ है, तो सबसे ऐसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ मगध है, और मगध के पास ही राजगिर है, तो उसकी कैपिटल थी। तो मगध की जो है क्या है कैपिटल, राजगिर है, ठीक है। मगध की क्या है, राजगढ़, राजगिर है। ऐसे वंगा है, अंगा है, तो वंगा अंगा काफ़ी पास है, ठीक है। ए पहले आता है इसलिए अंगा ऊपर है, वी बाद में आता है इसलिए वंगा नीचे है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। वत्स यहाँ पे है, वत्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल मिड में। छेदी उसके साइड में है, छेदी उसके साइड में है, ठीक है। अवंती उसके भी साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है, वी बाद में आ रहा है, ऐसे याद रखते हैं, अवंती एंड वत्सा। उसके बाद पता है ये कुरु, पांचाल, ये सब हमारे कहाँ पे हैं, ये हमारे यूपी एंड दिल्ली वाले एरिया में है, ठीक है। एंड और हमारा कौन कौन सा है, एक हमारा है कौशला, कौशल एंड काशी, ठीक है। ये हमारे मगध के काफ़ी पास हैं, और वज्जी, ठीक है। तो ये हमारे काफ़ी क्या है, पास है। कोशाला, कोशाला की कैपिटल सरस्वती। काशी, काशी की विश्वनाथ, ये तो सॉरी वाराणसी बेसिक है। कौसम्बी वत्सा की कैपिटल है, ठीक है। वत्सा की कैपिटल आत्सा, ठीक है, वत्सा एंड कौसम भी। ये हमारा थोड़ा बहुत हमें मैप ऐसे तुक्के से याद रखना है कि कोई सी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, इस तरीके से, ठीक है। बार बार देखेंगे, ठीक है। तो वज्जी का है वैशाली, मगध की है राजगिर, अंगा की है चंपा, ठीक है। तो ये पहले आता है इसलिए ऊपर अंगा है, नीचे वंगा है, ठीक है, अंगा वंगा। यहाँ पे पहले अवंती था, यहाँ पे वत्सा है। अवंती का क्या है, उज्जैन है, अवंती का उज्जैन। तो जो हम विनती करते हैं, वैसे इसका हमने बनाया था कि जो विनती करते हैं वो कहाँ करेंगे, उज्जैन में जाके करेंगे, कि हमारा पेपर क्लियर करवा दो भगवान जी, इस तरीके से, ठीक है। छेदी, ये बीच का इलाका है, यहाँ पे छेद हो चुका है, ठीक है, और इसलिए इसके आसपास कोई नहीं है, तो ये छेदी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा भरा हुआ है, तो यहाँ मगध हो गया। मगध के कौशाला, कौशाला ध्यान रखना है। तो काशी के ऊपर है कौशाला, ठीक है। काशी की भैंसी लग रही है ना, कोश काश, इस तरीके से, तो उसके ऊपर ही होगी, उसके आसपास होगी, ठीक है। और उसका है सरस्वती, शरस नहीं, श्रावती, वस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। और वज्जी की क्या है, खुशी नगरा, ठीक है। तो वज्जी की क्या है, खुशी नगरा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जो कि जैसे कि हमारा है अंगुतारा निकाया। तो देखो जनरली बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो भी वर्ड जिस पे निकाया आता है वो हमेशा बुद्धिस्ट लिटरेचर होते हैं, ध्यान रखना है। महावस्तु, ठीक है, महावस्तु। एंड जैन लिटरेचर जो हमारा सूता, भगवती सूता जो है, उसमें 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, अगात्रु निकाया, ठीक है, अंगुतारा निकाया, ठीक है, महावस्तु एंड भागवती सूता, ठीक है। तो बेसिकली अंगू, तो बेसिकली अंगूर खा लिए थे किसी ने, और वो कैसा था, इंसान था, निकम्मा था, इसलिए महाराज ने उसको बेसिकली सूता है, ठीक है। भगा भगा के सूता, भगा भगा के सूता, ऐसे में इसको याद कर सकता है, ठीक है। तो क्या था, तो क्या था, अंगूर खाए निकम्मे ने, महाराज ने उसे भगा भगा के सूता। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, दैट इज़ द अंगुतारा निकाया, महावस्तु एंड भागवती सूता ने 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया है।
दो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्टेट हुआ करते थे, मोनार्कल भी हुआ करते थे एज वेल एज नॉन मोनार्कल या फिर कहें तो रिपब्लिकन भी हुआ करते थे। तो दोनों ही टाइप के स्टेट देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ मगध का। तो मगध जो है इनमें से सबसे जो हमारा कहें तो जीता जो रेस है, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं आपस में लड़ेंगे भी, जो निकला वो हमारा मगध जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एम्पायर रहा इस टाइम पे, ठीक है। तो अब ऐसा क्या बेसिकली स्ट्रगल था बिटवीन 4 स्टेट्स के बीच में, मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती। पता ही हमने सारे देखे थे, वत्स यहाँ है, अवंती यहाँ है और कोसाला, हियर कोसाला। तो इन सब के बीच में क्या होता था, थोड़ा सा वॉर टाइप सिचुएशंस रहती थी, लड़ाई करते थे एक दूसरे से जीतने के लिए, और इसकी रेस में कौन जीतता है फिर आखिरी में आके यहाँ पे मगध जो है वो इमर्ज होता है एज अ मोस्ट पावरफुल किंगडम, ठीक है। किंगडम कह सकते हैं जो भी इलाका। अब रीज़न क्या थे मगध की सक्सेस क्यों हुई, तो बेसिकली इसके पास एडवांटेज था जोग्राफिकल पोजीशन में, बिकॉज ये आयरन के डिपॉजिट के पास था। तो बिहार में जोग्राफी में भी पढ़े हैं कि इस एरिया साइड आयरन के डिपॉजिट काफ़ी हैं, ठीक है। उनको उन्होंने यूज़ करा, आयरन को यूज़ करा वेपन्स बनाने में, क्लियर करने में, थिक फॉरेस्ट को प्लग करने में, लैंड को बेटर तरीके से खुदाई करेंगे तो अच्छी एग्रीकल्चर में भी बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। ये सेंटर पे था, सेकंड है सेंटर था मिडिल गंगेटिक प्लान्स के। तो गंगेटिक प्लान्स पे था, मतलब गंगा के किनारे, और इसीलिए जो वहाँ की सॉइल थी वो एलुवियम थी एंड फर्टाइल भी थी, और इसलिए फूड की जो प्रोडक्शन उसमें सरप्लस भी देखने को मिला। उनको एडवांटेज मिला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मदद फर्स्ट थे जिन्होंने एलिफेंट्स का भी यूज़ करा। हॉर्सेज एंड चैरेट्स का तो यूज़ कर ही रहते हैं, आर्यंस जो आए थे वो इनका तो यूज़ कर ही रहते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये एलिफेंट्स को भी ला रहे हैं कहीं ना कहीं। उससे क्या रहा है, इनकी जो सेना है वो विशाल लग रही है। कैसी लग रही है, विशाल लग रही है। अब बात करते हैं हरियाणा का डायनेस्टी की, ठीक है, हरियाणा का डायनेस्टी, ठीक है। तो ये हमारी पहली डायनेस्टी है जो हमारी मगध एम्पायर में आती है, और इसके पहले रूल हैं दैट इज़ बिम्बिसारा। मतलब ये देखो डेट्स पे भी इतना ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। जिसके फाउंडर है, ये कंटेम्प्रेरी थी गौतम बुद्ध पे, मतलब पैरेलल में क्या है, बुद्धा का जन्म हो चुका है और बुद्धा अपना क्या कर रहा है, प्रचार करेगा वगैरह वगैरह, और इस टाइम पीरियड पे ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। इसकी जो पॉलिसी थी वो थी एक्सपेनिश पॉलिसी बाय अलायंस। तो ये रिश्ते विश्ते बना के क्या करता था, इधर किसी की बेटी किसी की बहन से किसी से शादी करा के रिश्ते संबंध बना के अपनी जो है टेरिटरी को कब्जाता था। जैसे उसको काशी एज अ डॉयरी मिल गई थी पार्ट में, एंड अंगा को तो उसने खुद ही हरा लिया था, ठीक है। और वो पहला इंडियन किंग बना था जिसके पास रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी थी। हमने देखा था कि जो हमारे आर्यंस थे, आर्यंस के टाइम पे लेटर वैदिक हो यहाँ तक भी हमने जो है किसी भी किंग ने स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखी थी, लेकिन पहली बार जो है किसी किंग ने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी तो वो यहीं से शुरुआत हुई थी। इसने बिल्ड करा था सिटी ऑफ न्यू राजागिरा को। तो राजागिरा जो है ना, राजागिरा बेसिकली ये है राजगिर। तो राजगिर पहले टाइम पे कैपिटल थी मगध की, तो इसको इस्टेब्लिशमेंट हमारी इसने किया था, दैट इज़ द आवर बिम्बिसारा ने, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, इसने बहुत सारा काम करा है ना, इसलिए इसका नाम बिम्बिसारा पड़ गया है, ठीक है, ठीक है। तो और रिश्ते भी बहुत सारे करे हैं इसने। तो काशी एंड अंगा को इसने रखा, ठीक है, हाफ काशी और पूरा अंगा। उसके बाद अजातशत्रु आए जो इन्हीं के बेटे थे, ठीक है। तो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी, मतलब थोड़ा लड़ेंगे वॉर में ज़्यादा बिलीव रखते थे। उसके बाद उन्हें कंप्लीट कंट्रोल रख लिया काशी के ऊपर। आधा काशी तो डॉरी में मिल चुका था, बाकी इन्होंने गेन कर लिया। वज्जी को वॉर में हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं वज्जी को। और इसके लिए 3 थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो पहला, एक तो इनके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स बहुत अच्छे थे। इनका जो चैरियट, उनका सारथी है जो रथ खींचता है, वो बहुत मास्टर था चीज़ में। इनके पास एक इंजन था जो कैप्चरेट कर लेता था बिग स्टोन्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर को फेंकने का एक समझो एक मशीन टाइप स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, काशी एंड जो विशाली है फिर वो इस तरीके से ऐड हो गई हमारे मगध में। तो अभी तक अंगा गया, काशी गया एंड विशाली गया। तो ये में ध्यान रखना है, ये तीनों तो चले गए ऑलरेडी, ठीक है। और ये बिल्ड करता है फोर्ट भी इसने राजा गृहा में बनाया, एंड वॉच फोर्ट भी बनाया था जला दुर्गा में, ठीक है, कॉल पार्टली ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगीज के बैंक पे, ठीक है, बिकॉज ये जहाँ इनका इलाका रहेगा वहीं पे बनाएंगे। तो राजगिर को डेवलप कराया था इसके बाप ने, बिम्बिसारा ने, और इस अजातशत्रु ने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे एक फोर्ट बनाया था, कि ध्यान रखना है। उसके बाद उदयन आते हैं जो कि मेजर दो ज़्यादा काम नहीं है, उन्होंने जस्ट फाउंडेशन रखवाई थी सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा की। मतलब उदयन के टाइम पे भी उनको बहुत उड़ना था, तो उन्होंने सोचा कि देखो राजागिर से इतना नहीं उड़ पाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि पाटलिपुत्रा में अपनी कैपिटल बनाते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। तो उसकी फाउंडेशन रखी, और इसको बाद में सक्सीड करते हैं ऐसे अनुरुद्धा मुंडा। ये नागा दासा की बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, अगर नहीं भी याद करें मत करो। वीक रूलर थे एंड हमारे
या वीक रूलर थे, मतलब ये याद रखो। उसके बाद हमारी शिशुंगा डायनेस्टी आती है, बिकॉज ये वीक रूलर थे। तो जो नंग दशक जो हमारा अनवर्ती था, एक तरीके से रूल नहीं कर पा रहा था, लोग क्या था, जो खुद आम जनता थी वो डिसगस्टेड, एंड उन्होंने इलेक्ट कर दिया शिशुंगा का एज अ किंग, मतलब उन्होंने खुद से चूज़ कर दिया शिशुंगा का नया किंग बना दिया, जो कि एक मिनिस्टर था पहले लास्ट किंग का, मतलब नागासाका नाग दशक के दरबार में कहने के मिनिस्टर था, उसी को क्या बना दिया, किंग बना दिया। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो शिशुंगा की है वो इसने डिस्ट्रक्शन कर दिया था अवंती का, ठीक है, इसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रक्शन कर दिया था अवंती का। तो इसलिए अवंती के बीच में एंड मगध के बीच में बहुत फाइट हुआ करती थी, एंड इसके चलते इन्होंने क्या कर दिया, अवंती को भी हरा दिया, ठीक है। तो इन्होंने ऐड कर दिया जो ईयर ओल्ड राइवलरी चल रही थी मगध एंड अवंती के बीच में, बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, कट्टर दुश्मनी टाइप थी। एंड अब सक्सीड उसको, उसके बाद कौन आए, कालाशुक आए, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट है ये, इनका इंपॉर्टेंट सिर्फ क्यों है, बिकॉज इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वैशाली में, और एज सच इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अगर हम बात करते हैं नंदा डायनेस्टी की, उसके बाद हमारी नंदा डायनेस्टी आती है, ठीक है। तो शिशुंगा डायनेस्टी दो तीन रूलर तक चली, ठीक है। उसके बाद हमारी नंदा डायनेस्टी आ गई, ठीक है। तो अब देखो एक बार मैप पे जाते हैं, अभी तक हमने क्या देखा है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि मगध तो था ही पार्ट, ठीक है, हमने अवंती को हरा दिया, हमने कोशाला को हरा दिया, हमने वज्जी को हरा दिया, हमने अंगा को हरा दिया, ठीक है। ये सारे हमारे जो हैं कब्जे में आ जाता है ये वाला एरिया, मतलब जो एम्पायर है, ठीक है। उसके बाद भी है नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी में शिशुंगा जो डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रोन महापद्मा ने किया। तो महापद्मा जो है वो पर्सन थे जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कराई, ठीक है। और उनको उनके ना डिफरेंट डिफरेंट नाम्स थे, वैसे नाम क्यों है वैसे आई डोंट थिंक इट्स सच इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी सर्व कशात्रांतक शत्रांतक सर्व शत्रांतक, मतलब एक तरीके से क्षति पहुंचाएगा सबको, अपरूटर है सारे क्षत्रियों का, इसका नाम पड़ा, ठीक है। उग्रसेना मतलब उग्रसेन है, उग्रसेन का मतलब वो हमारे यहाँ पे कहते हैं छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उधम बहुत करते हैं, मतलब शरारत करते हैं, उनको कहते हैं ये बहुत ही उग्रवादी है। तो इसलिए मैं उससे याद रख लूँगी कि हाँ उग्रसेन, और ह्यूज आर्मी बिल्कुल शरारती या फिर कहें तो ताकतवर, इस तरीके का। एक रथ भी इनका टाइटल पड़ा सोल मार्च, बिकॉज इन्होंने करी थी। इनको ऑफन डिस्क्राइब करते हैं, पहले ये एम्पायर बिल्डर थे इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इस टाइम पे जो हमारा मगध का एम्पायर था वो काफ़ी अच्छा खासा स्प्रेड हो चुका था, ठीक है। इनको सक्सीड करा उनके 8 बेटों ने, उसमें से धनानंदा जो है उनके लास्ट वन थे। धनानंदा के टाइम पे धनानंदा का जो मेंशन है वो ग्रीक टेक्स्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। एंड इसी इन्हीं के टाइम पे जो बेसिकली क्या है ना, क्योंकि इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसलिए धनानंदा क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना है बस। ये इनकी काफ़ी ह्यूज ये आर्मी रखते थे, बहुत बड़ी इनकी आर्मी थी, ठीक है। और इसी वजह से आर्मी की वजह से ही टेरराइज हो गया था अलेक्जेंडर, एंड देन स्टॉप हो गई थी, मतलब वो आने वाला था, आ रहा था मतलब इंडिया की तरफ, लेकिन वो वापस चले गया था। सो एंड सुप्लीमेंटेड बाय, उसके बाद इस डायनेस्टी के भी एंड हो जाता है और आ जाते हैं हमारे मौर्यंस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसके क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपना क्रोनोलॉजी वाले चार्ट पे दोबारा से जाके, इसको साफ करो यार, ठीक है। तो हमने बहुत सारे महाजनपड़ास के बारे में पढ़ा, उसमें से हमने देखा कि मगध सबसे बड़ा हमारा जो है महाजनपड़ा निकल के आया, उसमें से हमारा हरियाणा का डायनेस्टी आई, फिर शिशुंगा आई, फिर नंदा आई, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न मतलब मॉडर्न डायनेस्टी आई, लेकिन उससे पहले हम रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे क्योंकि ये भी पैरेलली चल रहे थे, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ इन्वेजन्स भी हुए थे इसी टाइम पे, तो वो भी हमें क्या करने हैं, थोड़े से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, जैसे सबसे पहला ईरानियन एंड पर्शियन इन्वेजन हुआ था, देरियस इन्वेजन। तो देरियस क्या था, एक हमारा ईरान या फिर कहें पर्शिया में रहने वाला एक पर्सन था, ठीक है, और रूलर था ईरान का है, तो पहले पर्शिया नाम था ईरान का, जिन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश करी थी अपने एरिया को, बिकॉज देखो वर्ल्ड मैप पे अगर हम थोड़ा सा जाएँ तो दिस इज़ द, ये इंडिया है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया इंडिया का है, और यहीं पे साइड में क्या है, पर्शिया ईरान है। तो हर एक एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेगा, तो इन्होंने भी इंडिया की तरफ आने की कोशिश करी, एक्सपेंड करने की कोशिश करी, ठीक है। एंड एडवांटेज लिया, पॉलिटिकल डिसयूनिटी भी थी, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था उसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी भी देखने को नहीं मिलती थी, इस वजह से भी उसका डिसएडवांटेज उठाने की कोशिश करी, एंड उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया नॉर्थ वेस्ट हमारी इंडिया को, ठीक है। और स्पेशली इसमें ये भी बात थी, जो ये वाला प्रोविंस था, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, पंजाब वाला पार्ट है, वो काफ़ी फर्टाइल एरिया भी था, और इस इंडियन एम्पायर मतलब चाहते भी थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ईरान के कॉन्टैक्ट जो हैं और इस मतलब इस एरिया में 200 साल तक इवन रहे भी हैं। इफेक्ट्स क्या हुआ,
इन्होंने इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। देखो ठीक है, पास जितनी ज़्यादा पास दो किंगडम्स आएंगे उतना ज़्यादा उनका ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होगा। इसकी वजह से ही अलेक्जेंडर का इन्वेंशन होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर को इनके थ्रू ही पता चलता है कि हाँ इंडिया है और उसके पास इतना पैसा है सब कुछ। एंड ब्रॉट इंडिया को एक फॉर्म ऑफ राइटिंग भी उन्होंने ला के दी, जिसको हम कहते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट, जिसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो मॉडर्न स्कल्पचर्स पे भी देखने को मिलता है। इवन इन जो ईरानियन का जो इन्फ्लुएंस है वो कुछ सर्टेन वर्ड्स जो हैं मॉडर्न, मतलब जैसे अशोका एडिक्ट्स में मिले हैं, शब्दों में भी इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा जो इन्वेजन हुआ था, दैट इज़ हमारा मैकेडोनियन, जो हम ग्रीक के एम्पायर उसको बोल रहे हैं। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो ग्रेट किंग थे ये, कन्क्वायर्ड कर लिया था इन्होंने ईरान को। मतलब इस तरीके से था, यहाँ पे ग्रीक था, ठीक है, यहाँ पे ईरान था एंड यहाँ पे हमारा था इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इनको कन्क्वायर कर लिया। अब जब ये यहाँ तक आ गए हैं तो इन्होंने सोचा भैया आगे भी चलते हैं, इंडिया की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, एंड इनका चाइल्डहुड का एक ड्रीम था कि उनको पूरे वर्ल्ड को कन्क्वेस्ट करना है, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो रूलर्स ऑफ जो टक्सिला रहते हैं, जो अभिशरा होते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, वो सबमिट कर देते हैं, हार मान लेते हैं। बट जो पोरस होता है वो रिफ्यूज़ टू डू, एंड इसलिए जो पोरस से बैटल भी होता है, हमारे अलेक्जेंडर का जो डिफीट हो जाते हैं बैटल में, लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर है बहुत ज़्यादा उसको ट्रीट करते हैं वेरी जनरसली बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी। उसी बैटल को हम बैटल ऑफ वितस्ता बोलते हैं। ठीक है, तो झेलम। ठीक है, ठीक है, अब ग्रीक फोर्स जो है वो रीच कर जाती है जब ब्यास तक, तो ब्यास तक भी ये पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको फिर रिटर्न करना पड़ता है, बिकॉज जो सोल्जर्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे। कुछ तो उनके अंदर फियर रहता है। ठीक है, धनंदा की जो धनानंदा है था, उनकी उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी जिसका हमने देखा है, और प्लस में थक भी जाते हैं। सो आफ्टर मेकिंग कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करने के बाद जो भी इलाके जीते हुए थे, अलेक्जेंडर क्या करने लगता है, अपना वापस चलने लगता है। बाद में जब अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है तो नो वन वॉज एबल टू कीप न्यूली वन एम्पायर को टुगेदर नहीं रख पाता। बहुत बड़ा एम्पायर था, यहाँ तक फैला हुआ था, तो इतने बड़े को जैसे कि ये हमारा ग्रीक है, ये हमारा ईरान है एंड ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ तक फैला हुआ एक एम्पायर था, उसको इकट्ठा नहीं रख पाते हैं, और इस तरीके से वो बिखर जाता है दोबारा से। अगर इफेक्ट्स की बात करें क्या हुआ अलेक्जेंडर के इन्वेजन का, तो इसने एक तरीके से ओपन अप करा लैंड एंड सी रूट का बिटवीन इंडिया एंड यूरोप एंड इंडिया, बिकॉज ग्रीक कहाँ आता है, ग्रीक हमारा जो है वो हमारे नॉट ग्रीस बेसिकली हमारा जो है उसमें है, दैट इज़ यूरोप का पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया एंड यूरोप के बीच में लैंड एंड सी के दोनों के ही रास्ते खोल देता है। जो इन्वेजन होता है एक पॉसिबल करता है जो भी इस्टेब्लिशमेंट है इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट्स की। तो जो इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट्स हैं ये भी कहना कि सेंट्रल इंडिया से ही आते हैं, और इंडिया में आके नॉर्थ जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है उसमें आके रूल करते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भी आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न्स। ठीक है, मतलब पोस्ट मॉडर्न्स में हम पढ़ेंगे ये चीज़। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने इन्फ्लुएंस भी करा था इंडियन आर्किटेक्चर को, जैसे कि गंधारा स्कूल ऑफ जो स्कल्पचर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमी है, कॉनिज है, इन पे काफ़ी इंपैक्ट रहता है इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट्स का। ठीक है, और इन्होंने ओपन करा आइस इंडियन पॉलिटिशियंस की कि भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी नेसेसरी है कि हमें क्या करें, यूनिफाइड एम्पायर बना के रखे, वरना हमारे पास हमारे ऊपर मतलब ऐसे आक्रमण जो है, अटैक्स हैं जो है वो होते रहेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, जो डेट थी अलेक्जेंडर की इन्वेजन की, उससे हमें एक तरीके से क्रोनोलॉजी की डिफिकल्टीज़ को सुलझाने में भी मदद मिलती है, बिकॉज वो पहली रिलायबल डेट बनी है इन अर्लियन इंडियन हिस्ट्री की। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का कोई डेट जो है वो फिक्स करना बहुत मुश्किल हो रहा था, कहीं पे भी डेट बहुत तरीके से मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स की। 600 बीसी से 400 बीसी तक चला, तो बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स आए, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड वो ग्रो अप करते हैं पोस्ट जो वैदिक पीरियड है उसमें। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप करते हैं, इसको हम पीरियड भी कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, या फिर कहें तो एज ऑफ बुद्धा का। अब कॉजेज़ क्या था, मतलब रीज़न क्या था कि कैसे ये रिलीजियस मूवमेंट है, या फिर कहें तो क्यों ये रिलीजियस मूवमेंट है। तो सबसे पहला है वैदिक फिलोसफी जो थी वो बहुत ज़्यादा उसकी अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को खो दिया था। जो वैदिक रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, डॉगमास एंड रिचुअल्स भर गए थे। एंड जो सुप्रीमेसी थी ब्राह्मण्स थी उसने भी काफ़ी अनरेस्ट कर रखा था सोसाइटी, एंड क्षत्रियास भी चाहते थे कि इस डोमिनेशन को हटाया जाए। वैश्यास को भी अलग डिज़ायर थी कि उनको भी इंप्रूव करनी है अपनी सोशल पोजीशन को विद द इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजीशन। मतलब इकोनॉमिक पोजीशन तो अच्छी हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उनको क्या है कोई उनका मतलब एक तरीके से रुतबा नहीं है, तो रुतबा उनको भी लाना था। अगर बात करें सबसे पहले बुद्धिज्म तो बुद्धा की लाइफ के देखेंगे तो गौतम बुद्धा जो है फाउंडर है हमारे बुद्धिज्म के, जिनका जन्म कहाँ होता नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इस क्षत्रिय क्लैन से जो है इनका वास्ता था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली ये 4 साइड्स में बेसिकली जाते हैं। ठीक है, और इनसे जो इनकी टर्निंग पॉइंट रहता है इनके करियर का, एक ओल्ड बूढ़े इंसान को देखते हैं, मरे हुए इंसान को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, और एक एस्थेटिक जो है नॉट एस्थेटिक एस्थेटिक पर्सन को देखते हैं, जो कि एक टर्निंग पॉइंट होता है उनकी करियर में। ठीक है, 29 की एज में वो घर को छोड़ देते हैं और वो क्या बन जाता है, एक वेंडरिंग यार ये मैं वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर पाती, चलो कोई नहीं,
एस्थेटिक बन जाते हैं, ठीक है। ग्रेट इवेंट जो है बुद्धा की लाइफ में और उसके सिंबल्स हैं, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है। जन्मा मतलब सिंपल है जन्म, बर्थ, ठीक है। तो लोटस एंड बुल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव द महाभिनिश कर्मन, ठीक है। कुछ मान क्या करा है, कर्मन कर दिया, तो उसको हम कहते हैं रेनन्सिएशन, ठीक है। एंड देन निर्वाणा एंड या फिर कहें संबोधनी, तो उसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट। एंड धर्म चक्र परिवर्तना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सरमन, ठीक है। व्हील मतलब धर्म कोई चक्र का एक तरीके से मतलब परिवर्तन हो गया एकदम, एक तरीके से कुछ न्यू टीचिंग आ गई, तो उसको हमने बोला है, ठीक है। एंड महापरिनिर्वाण, उसको हम कहते हैं डेथ। तो निर्वाणा तो सिर्फ नॉलेज तक का था, और जब डेथ आ जाए तो उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। एज ऑफ 35 में बेसिकली जब पीपल ट्री के नीचे बैठे थे बोध गया में ऑन द बैंक रिवर ऑफ निरंजना, ठीक है। तो निर्वाणा कहाँ लिया है इन्होंने, निरंजना से याद रखना है, निर्वाणा से याद रखना है, निरंजना की रिवर के पास उन्होंने अटेन करा निर्वाणा, जिसको हम कह रहे हैं इनलाइटमेंट, ठीक है। उन्होंने अपना डिलीवर करा, उसके बाद पहला सरमन जिसको हमने क्या कहा था, धर्म चक्र परिवर्तना सारनाथ में अपने 5 डिसिप्लिन्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एंड वो मरते कहाँ पे, वो खुशीनगर में। तो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो यहीं से आ जाते हैं, कहाँ उनका बर्थ हुआ, कहाँ उन्होंने नॉलेज ली, कहाँ उन्होंने पहला लेक्चर दिया, कहाँ उन्होंने क्या किया, उनकी डेथ हुई। तो एक 4 जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, तो बेसिकली बुद्धा कहता क्या था, वो कहते थे कि 4 नोबल ट्रूथ हैं, कि देखो लाइफ जो है वो दुखों से भरी हुई है, और कॉजेज जो भी हैं, देर आर कुछ कॉजेज हैं, सोरो है तो दुख है, तो क्यों है दुख, एंड इन सोरोस को हम स्टॉप कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। और हमेशा एक पाथ है जो रोक सकता है, मतलब वो यही कह रहा है कि लाइफ में सोरो है, सोरो का एक कॉज है, और उस कॉज को हम रोक सकते हैं, और उस कॉज को रोकने का भी एक तरीका, एक पाथ है, ठीक है, ये वो बोलता है। उसके बाद उसने एक हेतु बड़ा एक थ्योरी दी है, ये थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की, मतलब जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, इट्स लाइक जैसी करनी वैसी भरनी, इट्स काइंड ऑफ अ हेतु बड़ा, ठीक है। एंड कशना भंगा वदा, कशन अंगा वदा, तो वदा जो भी चीज़ है, वदा थ्योरेटिकल जो भी चीज़ है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, एटलीस्ट हम इतना याद कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ मोमेंटनेस या इम्परमानेंस है, ठीक है। अल्टीमेट जो एम है लाइफ का वो क्या है, अटेन करना निर्वाणा है, एंड इसका मतलब है लिबरेशन करना फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ से या डेथ से। तो निर्वाणा को अटेन करने का मतलब क्या है, कि आपको लिबरेट करना है फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड द बर्थ, आपको इनसे निकलना है, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ, तो 8 फोल्ड पाथ का मतलब क्या है, राइट ऑब्जर्वेशन करना, राइट डिटर्मिनेशन करना, राइट बोलना, स्पीच अच्छी रखो, राइट एक्शन करो, अच्छी तरह रहो, राइट एक्सरसाइज करो, राइट मेमोरी रखो, एंड राइट मेडिटेशन रखो, ठीक है। तो इट्स लाइक O फॉर ऑब्जर्वेशन, D फॉर डिटर्मिनेशन, S फॉर स्पीच, ODS, A फॉर एक्शन, L फॉर लिवलीहुड, E फॉर एक्सरसाइज, एंड M स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इसका भी एक्रोनियम बना लेंगे और इसको भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं OD सेल M स्क्वायर, OD, ठीक है, OD सेल M स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है मिडल पाथ का, इसका मतलब है अवॉइड करो आप दोनों एक्सट्रीम्स को, आप मिडल पाथ पे चलो। एंड देन उसने 3 रत्नास बोले हैं, कि 3 ज्वेल्स, जिसको हम कहते हैं बुद्धा, जो कि इनलाइटेंड है। जो भी लोग इनलाइटेंड हो जाएंगे उसको हम बुद्धा का कहते हैं, ठीक है। धर्म का मतलब है डॉक्ट्राइन, मतलब क्या चीज़ है फॉलो करनी, इट्स लाइक अ रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट टाइप ऑफ चीज़ है। संघा का मतलब है कम्युन, मतलब सारे लोग यहाँ पे बैठ के इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको हम संघ बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो बेसिकली आज तक 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, उसमें से हमारी जो पहली है वो राजगिरा में हुई थी, ठीक है, राजगिरा में हुई थी, जो कि अजात शत्रु ने कराई थी। तो इस टाइम पे जो है राजगिरा ही जो है फोर्ट भी बनाया था, याद होता अजात शत्रु ने, अभी पढ़ के आए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, एक तरीके से होता है ना, नया घर बनाते हैं तो पूजा करते थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे फोर्ट करके राजगिरा में करवा दी थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, जो कि हमारी काल अशोका ने कराई थी, क्या जो किसने कराई थी, काल अशोका ने कराई थी। तो तब तक बेसिकली इनका जो साम्राज्य है वो वैशाली तक पहुंच चुका था, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, जो पाटलिपुत्रा में कराई थी अशोका ने। तो अशोका के टाइम पे जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्रा थी, तो पाटलिपुत्रा पे इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पाटलिपुत्रा में कराई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई, जो कि किसने कराया, कनिष्का है, फिर गए कुषाण डायनेस्टी में से। और जो कनिष्का जो रूलर थे, वो उनका जो रूल था वो थाईज वाले इलाके में, तो वो कश्मीर में ही कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो पाली टेक्स्ट हैं, 2 टाइप के टेक्स्ट हैं बेसिकली, पाली है और संस्कृत है, 2 टाइप के टेक्स्ट हैं, पाली है एंड हमारी संस्कृत है। संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, अभी के लिए याद करना, ठीक है। पाली को याद करते हैं, तो पहला है त्रिपिताका, ठीक है, त्रिपिताका, जिसके पीछे पिताका है, ठीक है, पिताका है, वो हमारे क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। ऐसे हमारा विनय पिताका है, 3 टाइप के, सूत पिताका एंड अभिधमा पिताका है, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो अभिधमा पिताका है वो बात करता है, उसमें बहुत सारे निकायास भी हैं, ठीक है, बहुत सारे निकायास हैं। तो
दो तीन टाइप के थे ये, विनय, सूता, अभी, और अभी में बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे निकायास हैं, तो जिनके बीच में निकायास भी लगेगा वो भी हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि पाली में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिलिंदा पन्हो है, जो कि मिलिंदा जो है डायलॉग है मिलिंदा, जो कि हमारे मिनंदर इंडो ग्रीक के एक रूलर थे और बुद्धिस्ट एंड नागासेना के बीच में, तो वो भी जो है एक तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। उसके बाद वमसा महावस्मा एंड दिप्समसा जो है ग्रेट क्रॉनिकल हैं हमारे श्रीलंका की, तो वमसा भी हैं, ठीक है। तो हमें कुछ याद करना है कि पिताका हुआ, निकाया हुआ और वंशा हुआ, अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो वो मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि पाली में लिखे गए हैं। बाकी संस्कृत टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे, याद नहीं कर सकते। अगर मैं बात करें सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के, तो हीनयान जो है, हीनयान मतलब लेसर व्हीकल्स, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि ओरिजिनल टीचिंग जो थी बुद्धा की, इस पर चलते हैं, ठीक है। और ये सल्वेशन कहते हैं कि जो सल्वेशन है वो सेल्फ डिसिप्लिन से आएगी, मेडिटेशन से आएगी, और ये बिलीव नहीं करते हैं आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते हैं, ये फेवर्ड करते हैं पाली लैंग्वेज में, बिकॉज ओरिजिनल जो बुद्धिज्म आता है वो पाली लैंग्वेज में आता, और इस साउथर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है, मतलब ज़्यादा इस साउथ में फॉलो करने वाला रिलीजन बना बुद्धिज्म वाला, ठीक है। इसके भी दो सबसेक्ट से आगे वैभाषिका एंड सतूना तरीका त्रिका त्रिका सिका सिकारिका, तो क्या बने इसके, सिका एंड रिका, ऐसे याद रख लेते हैं, सिका रिका बने हमारे किसके, दैट इज़ हीनयान के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महानयान के, तो उसको हम ग्रेट व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉलोअर्स हैं, ये बिलीव करते हैं हेवनलेस ऑफ बुद्धा में, मतलब जो बुद्धा है वो एक तरीके से भगवान ही है अपने लिए, एंड ये बोलते हैं कि जो सल्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें हेल्प ऑफ बुद्धा से एंड बोधिसत्वा से, तो बुद्धा एंड बुद्धा से रिलेटेड चीज़ों से ही हमें क्या मिलेगी, सल्वेशन की प्राप्ति होगी। और ये बिलीव करते हैं आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजन में बिलीव करते हैं, ये फेवर्ड करते हैं संस्कृत लैंग्वेज को जो कि लेटर डेवलप हुई थी, और ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन। अभी देखो ये फेवर क्यों करें, बिकॉज डेफिनेटली नॉर्थ में ज़्यादा है जो संस्कृत ज़्यादा उस टाइम पे स्प्रेड हुई थी, ठीक है। इसके भी दो सबसेक्ट्स है, दैट इज़ मध्या यमिका एंड या शून्यवड़ा या योगचार या विन्यवड़ा, तो ये वड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, वड़ा, ठीक है। शून्यवड़ा, विन्यवड़ा, ठीक है। शून्यवड़ा, विजनना वड़ा, और ये क्या है मध्यमिका एंड योगाचार, मतलब ये है ही दो ही है, बट वैसे बता रही हूँ मैं, तो ठीक है। तो इसमें सीका था, रीका था, ठीक है, सीका रीका इसके थे, और जो मीका है और जो वड़ा है और जो चार है, मीका वड़ा चार, ठीक है। मीका मतलब मैं और खाऊंगी, चार वड़ा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, महायान, महान बात कर दी मैंने, महायान का पार्ट है, ठीक है। देना वज्रयाना का, ये किस चीज़ में बात करते हैं, कहते हैं कि जो सल्वेशन है वो आप कैसे अटेन कर सकते हो, वो आप अटेन कर सकते हो बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर, कि आपको कोई मैजिकल पावर चाहिए, जिसको वो कह रहे हैं वज्र जैसे होता है ना, इंद्र का जो वज्र है वो बेसिकली वो रियल में नहीं होता है, उसको एक तरह से मैजिक के ही जो है प्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तभी तो वहाँ पे काला जादू आज भी होता है लॉल। देन देयर इज अ बोधिसत्वास क्या है, वज्रपानी मतलब लाइक इंद्र की तरह ही एक हमारे क्या एक तरीके से मिलते जुलते गॉड हैं। ऐसे हमारी है अवोली काइट्सवरा, ठीक है। तो काइट से याद रखेंगे काइंड हार्टेड, काइट मतलब काइंड, ठीक है। तो एक ये है, एक हमारा है मंजूश्री जो कि स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सुलझी हुई है और सबकी जो है ये बात सुनती है। तो श्री हम उसको बोलते हैं ना जो बहुत सुलझा हुआ है, ठीक है। ऐसे मैत्रिया है जिसको हम फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मैत्रिया फ्यूचर बुद्धा। ऐसे क्षिति गृहा, तो ये गार्जियन है हमारे, ये पुर्गाटोरीज की, तो मेरे को समझ नहीं आया बट ठीक है रट लेंगे, ठीक है। एंड गृहा घर से याद रखना है, गार्जियन, ठीक है। अमिताभा एंड अमित्यायुषा, ये इसको हम बुद्धा ऑफ हेवन कहते हैं, ठीक है। अब सेक्रेट श्राइन्स क्या है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट पूजनीय, तो 8 प्लेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा 8 होली प्लेसेस हम जिनको मानते हैं, ठीक है। तो लंबिनी जिसमें जन्म हुआ बुद्ध गया, जिसमें नॉलेज आई, सारनाथ जिसमें लेक्चर दिया था, कुशीनगर जिसमें जान गई थी, उसके बाद सरस्वती, राजगिरा, वैशाली एंड संस्क्या और है, ठीक है। तो राजगिरा और वैशाली में तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल सारा जो ये है सरावस्ती एंड सनकास्या, तो कास्या एंड वस्ती, ठीक है। कास्या एंड वस्ती, अस्थि कास्या, सन कास्या, श्रावस्ती, तो ठीक है। तो इट्स लाइक कि काश मेरी काश अस्थि, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी लगा लो यार, वस्ती कास्या, ठीक है, वस्ती कास्या। तो
ये याद रखना है, ठीक है, वस्ती कासिया, ठीक है। और भी कुछ अदर सेंटर्स हैं, ठीक है, जो हम नहीं करेंगे, वैसे है अदर सेंटर्स, हमें अभी के लिए ये बताएं, ये बाद में मैपिंग के थ्रू करेंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करूँ तो 3 फॉर्म्स में था। तो फर्स्ट इज स्तूपा, जिसको हम कहते थे रिलिक्स ऑफ बुद्धा है, या कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, वो स्तूपा है। चैत्या इज़ अ प्रेयर हॉल, जहाँ पे हम प्रेयर करेंगे सब। विहारा इज़ अ रेजिडेंस या फिर मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी थी। तो पहले नालंदा है, देन उदंतपुरी है, देन विक्रमशिला है जो कि इंपॉर्टेंट है, नालंदा विक्रमशिला, सोमापुरी है, जगादाल है, वल्लभी है, ठीक है। तो ये सारी है, ठीक है। जनरली जो होती है वो देखो, या फिर तो हमारे वेस्ट में है या फिर बहुत ज़्यादा ईस्ट में है, कोई भी हमारा सेंटर में या साउथ में नॉर्थ में नहीं है। अगर हम देखेंगे तो जनरल आइडिया ले लेते हैं, तो जो भी या फिर तो यहाँ पे बन रही है या फिर यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे तो एक ही है ऐसे गुजरात में, बाकी तो सब बंगाल एंड बिहार में ही ज़्यादा है, ठीक है। वल्लभी वाली सिर्फ यहाँ पे है, बाकी गुजरात में, सॉरी दैट इज़ बिहार में है, एंड हमारा किसमें, बंगाल में ही ज़्यादा ये बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा है दैट इज़, और बनाई किसने है जनरल आइडिया ले, तो ये पाला रूलर्स ने काफ़ी बनाई है, ठीक है। लेकिन बस जो ये गुजरात में जो है, गुजरात में बिकॉज पाला रूलर्स थी तो उस पर बनवाते कैसे, एंड बिहार में और जो पहली वाली है नालंदा, वो गुप्ता रूलर ने बनवाई है। थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो या उदंतपुरी, ठीक है। ठीक है, तो अंडा पूरी, अंडा और पूरी का कोई मैच नहीं है, ठीक है। बट हम बनाएंगे इसको कि अंडा है और पूरी है, ठीक है। और पूरी तो 2 बार है, 2 पूरी ली, एक अंडा ले लिया है, ठीक है। एक ले लिया शीला, शीला जीत, ठीक है। एक शीला जीत ले लिए। ये सब कुछ हम ताकत के लिए कर रहे हैं। और दाल भी ले लिए, और अभी तो नहीं होगा लेकिन अरबी कह देते हैं इसको, अरबी। तो सारे हमने प्रोटीन के सोर्स ले लिए अच्छे खासे, ठीक है। 2 पूड़ी ले लिए, एक अंडा ले लिया, 2 पूड़ी ले लिए, एक अंडा ले लिया, ऐसे याद रख लेंगे। 2 ले लिया है पूड़ी, ठीक है, एक ले लिया अंडा, और शीला जीत भी ले लिया है हमने, ठीक है। और दाल भी ले लिया प्रोटीन और ताकत के लिए, ठीक है। ये सब कुछ ताकत एंड प्रोटीन के लिए। एंड अरबी भी ले लिया है। या फिर कहें तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये सब कुछ हमने किसके लिए लिया है, हमने लिया है वल्लक के लिए, मतलब बल के लिए हमने लिया है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। तो नालंदा, ठीक है, अंडा से आया नालंदा, ठीक है। पूरी से आया सोमपुरी एंड उदांतपुरी, सोमपुरी एंड अदांतपुरी। और शीलाजीत से आया विक्रमशिला, शीलाजीत से आया विक्रमशिला। और दाल से आया जगदल, जगदल। एंड बल से आया वल्लभी, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे इसको। जनरल आइडिया होना चाहिए कि जनरली ये कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर तो एक है जो हमारी गुजरात में, बाकी ज़माने में बंगाल बिहार साइड है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है एटलीस्ट। अगर हम बात करते हैं जैनिज्म का, तो जो जैन ट्रेडिशन है उसके अगर हम बात करें तो आज तक 24 जो है तीन तीर्थंकर्स आ चुके हैं, मतलब इसलिए इट्स काइंड ऑफ अ स्कॉलर्स। और उसमें से लास्ट जो है वो महावीरा था, ठीक है। पुराण भी जो है इन सबको डिस्क्राइब करती है इनकारनेशन ऑफ नारायण के, नारायण के कहीं ना कहीं अवतार है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेन टीचिंग्स की, तो बात करते हैं अहिंसा की, हमें इंजरी नहीं करनी, सत्य बोलना है, सच बोलना है, हमें किसी का कोई सामान नहीं चुराना है, हमें कोई नॉन पोसेशन किसी और चीज़ को अपना नहीं बनाना है, अप्रिगृह, ठीक है। और एक और जो महावीरा ने दिया था, ये 4 ऑलरेडी दे रखे थे पहले वाले ने, एक जो दिया था दैट इज़ हमारा है ब्रह्मचार्य, ठीक है। और महावीरा की लाइफ के बारे में बाद में बात करें तो ये बॉर्न हुए हैं वैशाली बिहार में, ठीक है। और ये भी क्षत्रिय क्लैन से थे, जो कि वज्जी के अंदर आता है, तो पता है वज्जी वैशाली, ठीक है। और अगर हम बात करें 30 की उम्र में बेसिकली वो एस्थेटिक बन गए, एंड उन्होंने प्रोसीड करा, मतलब वो निकल गए, घर से निकल गए सर्च ऑफ द ट्रुथ के सर्च में। एंड 42 की उम्र में उन्होंने एक साल ट्री के नीचे बैठ के एट जाम्भी का ग्रामा, ठीक है, जम्भी का ग्रामा, ठीक है, जम्भी का ग्रामा जो है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने अटेंड करा हमारा कैवाल्य, कई वाल्य, ठीक है। कई वाल्य मतलब बहुत सारी बात उनको पता चली, कई बात पता चली, ऐसे याद रख लेते हैं। एंड जम्भी ग्रामा, तो ग्राम है ऐसा गांव है जहाँ पे जैन जैन की उपत्ति हुई है, जैम नहीं जैन की उपत्ति हुई है, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं इसको, ठीक है। एंड कई वाल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज, बहुत सारी, ठीक है। कई कई से याद रखेंगे बहुत सारी, एंड वल से याद रखेंगे बात, तो कई सारी बातें उनको पता चली, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड जो है उनको कैवेलियन कहने लगे। फॉलोअर्स जो थे उनको उनका नाम पड़ गया जैन। एंड उन्होंने डिलीवर करा था पहला अपना जो लेक्चर है वो पावा में दिया था। कहाँ पे दिया था? पावा में, नॉट गाजा, इन पावा। डॉक्ट्राइन्स क्या है हमारे जर्नलिज्म की? तो इट्स अ त्रिरत्ना, 3 जेम्स उन्होंने बताए हैं। तो एम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अटेन करना है उनको त्रिरत्ना। तो पहला है राइट फेथ, हमें सच्चा विश्वास अच्छा रखना है, हमने नॉलेज अच्छी रखनी है, और एक्शन। तो नॉलेज, फेथ, नॉलेज एंड एक्शन। तो फ़का
या कफ कैफ कैफ वाली बात करी इन्होंने। आज के टाइम पे भी बात करते हैं कि नॉलेज, एक्शन एंड फेथ, तीनों ही चीज़ें जो हैं, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो नॉलेज भी चाहिए, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, और आपको एक पॉजिटिव फेथ भी रखना पड़ेगा। इन्होंने एक पंच महावर्ताज भी दिए हैं, जिसको हम कहते हैं 5 वाउज ऑफ जर्नलिज्म। तो वो क्या दिए हैं, वही वाली बात है, हम ऑलरेडी करके आए हैं कि हमें इंजरी नहीं करनी, किसी को लाई नहीं करना है, स्टील चुराना नहीं किसी और का, किसी और की चीज़ को अपना नहीं बताना है, और हमें ब्रह्मचार्य में रहना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या प्रिंसिपल थे जर्नलिज्म के जो कि प्रीच करे महावीरा ने। तो उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट करा, वो वेदास एंड वैदिक रूल्स में, रिचुअल्स में नहीं मानते थे, उनको वो रिजेक्ट करते थे। उन्होंने इवन बिलीव भी नहीं करा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी, कि गॉड भी एग्जिस्ट करता है। वहीं पे बुद्धा जो है बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कर्मा में और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में बात करते थे कि जो मतलब ये आत्मा से निकल, तो ये सोल वाली बात कर रहे हैं, ये गॉड ना होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन्होंने ग्रेट एम्फोसिस इक्वलिटी पे बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है। ठीक है, तो जो ही जन काउंसिल हुई आज तक फैली है, दूसरी पहली जो है वो पाटलिपुत्रा में हुई। ठीक है, पहली जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी सपोर्ट किया था हमारे जो है जैनिज्म को, और इसलिए पाटलिपुत्रा में उन्होंने क्या करा दी, अपनी ये करा दी थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त ने कराया इसलिए। वल्लभी में हुई है सेकंड, जो कि पता नहीं किसने कराया, ये पता नहीं है वैसे आज तक। ठीक है, अगर हम बात करें जैन लिटरेचर की, तो सैक्रेड लिटरेचर जो है लिखी गई है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। वहीं पे जो हमारी बुद्धिज्म लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसमें लिखे गए हैं अंगास लिखे गए हैं, उपंगास लिखे गए हैं, एंड परिकरनास लिखे गए हैं, एंड छेदा सूत्रास लिखे गए हैं, मूला सूत्रास लिखे गए हैं, एंड सूत्र ग्रंथास लिखे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेंगे। अंगाज एंड उपंगास लिखे हैं, तो दोनों भाई भाई। ठीक है, परिकरनास, ठीक है, तो परी बनना है, तो परी बनना है तो करना करना पड़ेगा ना, मतलब पापा की परी नहीं बनना, तो काम करने पड़ते हैं उसके लिए करना, इसलिए परी करना। ठीक है, ऐसे ही छेद असूत्रास, ठीक है, छेदा सूत्रास, तो सूत्रास वाली चीज़ जनरली यहाँ पे लिखी गई है, ग्रंथास, सूत्रा ग्रंथास, छेद सूत्रास, माल सूत्रास, मूल सूत्रास। ठीक है, तो इस तरीके से। नाउ अगर हम बात करें जैनिज्म के सेक्ट्स की, तो सीरियस फेमाइन जो है वो मगध में आई थी। एक टाइम पे हुआ क्या था कि कैसे, मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे सेक्ट्स हुए हमारे जैनिज्म के। तो एक सीरियस फेमाइन आती है मगध में, और बहुत सारी जो जैन मॉन्क्स है वो बेसिकली डिकेन की तरफ चले जाते हैं। नॉर्थ में फेमाइन आई थी, इट्स लाइक अरे यार कैसी डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे नॉर्थ में फेमाइन आई थी तो वो बेसिकली साउथ की तरफ चले गए थे। और जब वो साउथ से जो लौटे, ठीक है, जब वो रिटर्न होते हैं तो वो कंप्लीट न्यूडिटी को अपना लेते हैं और उसको एसेंशियल पार्ट मान लेते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा का। वेल कभी महावीर ने आई थिंक मुंह से ऐसा नहीं बोला था। वेल जो मॉन्क्स मगध में ही रहते हैं वो पुट ऑन, वो वाइट कपड़े पहनते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो एक तो बन जाते हैं श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, और एक बन जाते हैं दिगंबर जो कुछ भी नहीं पहनेंगे। तो श्वेतांबर्स दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, एंड दिगंबर्स हु वर स्टार्क नेक्ड। ठीक है, अगर हम बात करें आगे मौर्यन एम्पायर की, तो हम बात करें मौर्यन पीरियड की। ठीक है, तो अभी तक हम एक बार दोबारा से क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, कम टू क्रोनोलॉजी अगेन। क्रोनोलॉजी पे अगर हम आते हैं तो ठीक है, एक मिनट। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम देखा हमने। ठीक है, उसके बाद वैदिक कल्चर देखा हमने, अर्ली लेटर। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने आज महाजनपड़ास देखे, इसमें तीनों डायनेस्टीज हमने पढ़ी, इनके क्या क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थे, और साथ में जो पैरेलल रिलीजियस मूवमेंट चल रही थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड की। मॉडर्न पीरियड कुछ भी नहीं है, मॉडर्न एक तरीके की डायनेस्टी है जो कि किस में आई है, हमारी मगध में ही आई है, और नंदा डायनेस्टी की बात आती है। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ही करते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम, जो मेन रूल है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा, एंड हमारा दैट इज अशोका। ठीक है, एंड ओरिजिन ऑफ चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, एक्सट्रीम साउथ में इनका ओरिजिन हो चुका था, उसमें इतना पता रहना है, बाकी कुछ डिटेल में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो वी विल स्टडी नाउ मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड पे हम आ गए हैं। तो मॉडर्न पीरियड, ठीक है, मॉडर्न पीरियड पे हम आ चुके हैं। तो सोर्सेज क्या है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैं कैसे पता चला कि मॉडर्न की कैसी हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले लिटरली लिखित में कुछ सोर्सेज, जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो कि एक ट्रीटी है गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के बारे में बताती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताती है उस टाइम पे कैसी थी। मेगस्थीस की इंडिका है, मेगस्थीस बेसिकली क्या थे, कि एम्बेसडर थे हमारे कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में, जो कि आए थे, जो कि सेलिकस निकेटर ने भेजा था, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी दैट इज़ इंडिका, जिसमें उन्होंने उनकी मतलब मेंशन किया था
ओरिजिनल जो कॉपी है वो खो चुकी है, लेकिन सर्वाइव है सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस, कुछ कोटेशंस आज भी बची हुई हैं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने लिखा कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम था, वहाँ पे स्लेवरी नहीं थी, वहाँ पे यूजरी नहीं थी, इस तरीके से। उसके बाद है हमारा विशाखा दत्ताज मुद्र रक्षणा। तो बेसिकली ये रिटर्न तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे हुई है, ठीक है, अभी इस टाइम पे नहीं लिखी गई थी, लेकिन ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की असिस्टेंस ली, चाणक्य की हेल्प से ओवरथ्रो करा था नंदा डायनेस्टी। तो नंदा के बाद आए थे ना हमारे मौर्यंस, तो नंदा को कैसे मौर्यंस ने क्या करा था, चाणक्य की हेल्प से, कौटिल्य की हेल्प से किस तरीके से ओवरथ्रो किया था, उसके बारे में एक स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि किसके बारे में, तो मुद्रा राक राक्षसा, तो एक तरीके से किसी डायनेस्टी को इस तरीके से ओवरथ्रो करने, राक्षस जैसा सही काम है ना, छिपके से, चोरी छिपे उसके दरवाजे में काम करके उसकी थाली में छेद कर रहे हो। पुरानाज में भी पेंशन मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स भी हैं बहुत सारी, जैसे कि हमने बात करी थी, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करूँ अदर दैन जो लिटरेरी हैं, तो अशोकन के एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस काफ़ी मिले हैं, ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न एम्पायर्स के बारे में अच्छे से बताते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे मिले हैं। एंड इसका जो डेसिफरेशन है, मतलब उनको जो डेसिफर किया है वो हमारे जेम्स प्रिंसेप ने किया है। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। मेजोरिटी जो है जो हमारी इंस्क्रिप्शंस है वो नेचर ऑफ अशोका का प्रोक्लेमेशन है टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब वो कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं। एंड ओनली एक स्मॉल ग्रुप है उनमें से जो कि डिस्क्राइब करता है, अपनी खुद की एक्सेप्टेंस बताता है, मतलब छोटे ही इक्का दुक्का ऐसे आपको जो है मिलेंगे जो भी एडिक्ट्स वगैरह हैं, जो कि एक्सेप्टेंस मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ मैंने बुद्धिज्म को अपना लिया है, फिर उनका रिलेशनशिप क्या है संघा के साथ, ये सब कुछ बता रहे हैं। प्रकृत जो है लैंग्वेज जनरली चूज़ की गई है इन सारे इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो वेरी करती है रीजन से रीजन से, कि खरोष्टी जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ग्रीक एंड आर्मरिक जो है वेस्ट में है, एंड ब्राह्मणी जो है ईस्ट में है। तो खरोष्टी, ग्रीक, अरमेक एंड ब्राह्मणी, इन 4 स्क्रिप्ट्स का यूज़ करा है अलग अलग जगहों के लिए। बहुत सारे अदर इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स भी मिले हैं, जैसे कि वुडन पैलेस मिला है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, ठीक है। सिल्वर एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स इस टाइम के हमें मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है। और हम बात करें अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की, तो सबसे पहला हमारा रॉक एडिक्ट्स हैं। तो उसमें से जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो बड़े बड़े हैं, उसमें बेसिकली उन्होंने बात करी है प्रिंसिपल ऑफ धमा के बारे में बात करी है, कि धमा इट्स नथिंग, जस्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में दो कलिंगा के, जो कलिंगा के में मिले हैं, कलिंगा हमारा जो है उड़ीसा वाला पार्ट है, यहाँ पे जो मिले हैं वो न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंगा वॉर के में, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं कलिंगा वॉर के बारे में, ठीक है। माइनर जो रॉक एडिक्ट्स मिले, जो छोटे मोटे रॉक एडिक्ट्स मिले, वो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ इस धमा के बारे में, मतलब वो अपनी खुद की तारीफ में जैसे कि राजा लिखवा दिया करते थे, इस टाइप के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बब्बू भाबरू बैरत रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, वो अशोका का कन्वर्जन के बारे में बताते हैं। तो अगर कोई रॉक एडिक्ट मिला है अशोका का कन्वर्जन के बारे में, तो वो ये वाली है, दैट इज़ द भाबरू बैरात, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई बाबरा ही होगा, कोई बाबरा ही होगा, भाबरू, ठीक है, भाबरू कोई बाबरा ही हो गया, जो उसने क्या कर लिया है, बुद्धिज़्म को अपना लिया और हमारे अच्छे हिंदुज़्म को छोड़ दिया, ऐसे याद रख लेते हैं फॉर फन। उसके बाद 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या कंटेंट है, उन्होंने रॉक मतलब कुछ नहीं, अपेंडिक्स है, सिर्फ रॉक एडिक्ट्स के ही बारे में और डिस्क्रिमिनेशन से बताया है। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक है। पिलर मतलब ऐसे खंबे टाइप पे 4 माइनर मिले हैं, जो कि अशोका के फेंसिटिज्म के बारे में बताते हैं, वही धमों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे 2 तराई तराई पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, जो कि अशोका की रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म में बता रहे हैं। एंड ऐसे 3 12 केव एडिक्ट्स मिले हैं। केव के अंदर जो एडिक्ट्स हैं वो अशोका की टॉलरेंस के बारे में बताते हैं कि अशोका कितने टॉलरेट थे, ठीक है। तो केव एडिक्ट्स में बताया गया, ठीक है। अब कुछ अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में कंटेंट क्या, मतलब ये बोलते थे कि प्रोहिबिशन करो, एनिमल सेक्रीफाइस मत करो, फेस्टिव गैदरिंग्स मत करो। वो बोलते थे कि आप मेजर करो, सोशल वेलफेयर करो, भला करो, रिस्पेक्ट करो ब्राह्मण्स को, आप रिलेटिव्स, एल्डर्स, कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, इन सबको मतलब इज्जत दो, अपॉइंटमेंट करो आप धमा महाशास्त्रास एंड उनकी ड्यूटीज़ के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया रखा है। उन्होंने बताया कि नीड है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की करनी ज़रूरत है। नीड है कि हम टॉलरेंस लाएं, जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं उन सब के अंदर हमें एक टॉलरेंस लाने की क्या है ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा हमें मतलब ये सारी जो है ये चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है, या ठीक है।
सिस्टम ऑफ धमा यात्रा इसके बारे में बताया, अटैक बता रखा है, मीनिंगलेस जो सेरेमनीज हैं, जो रिचुअल्स है, उसको अशोका भी क्रिटिसाइज करते थे। कन्क्वेस्ट थ्रू धमा, धम का इस्तेमाल करो, वॉर का मत करो, वो ये बता रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ धमा पॉलिसी, अपनी धमा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करा रहे थे। टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वही वाली बात है, बार बार कलिंगा वॉर के बारे में उन्होंने मेंशन करी है, 5 कंटेम्प्रेरी किंग्स के बारे में, एंड इंस्पिरेशन भी उन्होंने दी है कि कैसे वो स्पेंड करें रिलीजियस अपनी लाइफ को। तो बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन तो नई वाली एनसीईआरटी से लिया है, ये मैप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें मेजर रॉक एडिक्ट्स की, तो कहाँ पे मिली है वो हमारे, तो अगर आप मेजर रॉक एडिक्ट की बात करो तो वो ज़्यादा आपको इस वाले एरिया में नहीं मिली है, देखो ठीक है। तो वो कहाँ मिली है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिली है, कांधार में मिली है, ठीक है, कांधार में मिली है, ठीक है। एंड यहाँ पे मिली है थोड़ा सा तकसीला वाले एरियाज़ में, ठीक है, कलसी पे मिली है, थोड़ा बहुत हमें कोस्टल सिटीज़ में भी काफ़ी मिली है, वही अपना कलिंगा वगैरह में मिली है, हमारी गुजरात में मिली है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में मिली है, इस तरीके से में मिली है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा एटलीस्ट हम रख लें, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है ये मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें माइनर रॉक एडिक्ट्स का, तो जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है वो ज़्यादा आपको साउथ में मिलेंगी, देखो ज़्यादा साउथ में है, ठीक है, साउथ में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरल आइडिया यही है कि साउथ में ज़्यादा है, ठीक है। एंड इक्का दुक्का सिर्फ 3 है, 3 है गिनती की जो कि नॉर्थ में, 3 है गिनती की जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात करूँ अगर मैं, पिलर्स तो पिलर्स ज़्यादा इन्होंने कहाँ लगवाए हैं अपने, जहाँ पे इनका इलाका था नॉर्थ में थोड़ा बहुत पाटलिपुत्र साइड भी इन्होंने अच्छे खासे पिलर्स लगवाए हैं, ठीक है। अब ओरिजिन की बात करूँ मौर्यंस की, तो पुराण में इनको शूद्रास बोला गया है कि मतलब इनका ओरिजिन क्या है, ये बेसिकली है क्या। तो पुराण इनको शूद्रा बोलता है। जूनागढ़ का रॉक जो इंस्क्रिप्शन है वो बोलता है कि मौर्यंस जो है वैश्य ओरिजिन के थे। बुद्धिस्ट जो वर्क है वो बोलते हैं कि जो साख्या एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है, हर एक सोर्स अलग बता रहा है। तो कंक्लूजन ये कि जो मौर्यंस है वो बिलोंग करते थे मौर्य ट्राइब से, ऐसा माना जाता है, लो कास्ट के ही थे, बाकी कुछ क्लियर नहीं पता कि कौन से ही कास्ट के थे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि हमारे फाउंडर थे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली डिफीट करा था सेलेकस निक्रोटर को, जिन्होंने सरेंडर किया। फिर कांधार, बलूचिस्तान, काबुल के इलाके उन्होंने ले लिए। बेसिकली अभी तक हमने देखा ही था कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि नॉर्थ वेस्ट में हमारे थोड़ा सा क्या कहते हैं, ग्रीक एम्पायर वगैरह इस्टेब्लिश हो गए थे। तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको हरा देते हैं और थोड़े बहुत एरिया यहाँ से ले लेते हैं। कौन कौन से, कांधार, बलूचिस्तान एंड काबुल, ठीक है। और एक ट्रीटी भी करते हैं वो चंद्रगुप्त एंड सेलेकस के बीच में, कि हिंदू कुश एक तरीके की बाउंड्री रहती है बिटवीन देयर स्टेट्स के बीच में, कि आप हिंदू कुश से दूसरे वाला इलाका जो है, वेस्ट वाला इलाका आपका, ईस्ट वाला इलाका हमारा है, ठीक है। मेगस्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर थे जो उनके कोर्ट में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है वो एक जैन थे, बिकम जैन बन गए थे एंड वेंट टू, और इन्होंने तो फर्स्ट जैन काउंसिल भी कराई थी, याद आया, इसलिए कराई थी बिकॉज वो खुद जैन बन गए थे। वो कर्नाटका भी गए थे, डाइड बाय स्लो स्टारवेशन से मरने के लिए, तो इतने ज़्यादा मतलब पक्के वाले जैन बन गए थे, ठीक है। अंडर चंद्रगुप्त जो मौर्य है, पहली बार ऐसा हुआ था कि होल जो नॉर्थ इंडिया है वो एक तरीके से बहुत अच्छे से यूनाइट हो पाया था। इस टाइम पे मतलब हर चीज़, सारी चीज़ अच्छी हो रही थी, ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था, एग्रीकल्चर रेगुलेट हो रहा था, वेट एंड मेजर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हो रहे थे, मनी यूज़ में आ रही थी, टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमाइन, ये सारे रिलीफ भी एक कंसर्न बन रहे थे स्टेट के, मतलब स्टेट लोगों पे ध्यान दे रही थी, लोगों के लिए काम कर रही थी। बिंदुसारा का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, बस अदर देन कि उन्होंने अशोका को जन्म दे दिया एंड उन्होंने जस्ट पेट्रोनाइज करा था आजीविकास, तो हमें ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है उन्होंने जैनिज्म को क्या था, बुद्धिज्म को नहीं था, नहीं। तो आजीविकास वैसे मैं बता देती हूँ, जैनिज्म या फिर कहें तो बुद्धिज्म में से ही निकल के एक सेक्ट और बना था, ठीक है। आगे बात करते हैं अशोका की, तो अशोका जो है स्ट्रगल उन्होंने करा थ्रोन के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार। जो बिंदुसार मरते उनके बेटे थे, तो काफ़ी ये भाई भाई थे, तो उन्होंने स्ट्रगल करा, वॉर हुआ था सक्सेशन गद्दी के लिए। उसमें थे जो अशोका है वो जिन जाते हैं। अंडर अशोका जो मौर्यन एम्पायर है वो अपने क्लाइमेक्स पे था, मतलब एकदम एक्सट्रीम पे था। होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो पूरा इंडिया था, लिविंग आउट ऑफ द एक्सट्रीम साउथ, वो वॉज अंडर पीरियड ग्रोथ, मतलब पूरा जैसे कि हमारा भारत है और ये वाला इलाका भी तब आता था, मतलब इस तरीके से ऑलमोस्ट ये जो इलाका था वो पूरा यहाँ तक, बस इस वाले इलाके को छोड़ के, इस वाले इलाकों को जो एक्सट्रीम साउथ है वो पूरा हमारा किसका था, ये पूरा इलाका किसका था, मौर्यंस का था। मतलब अशोका के टाइम पे पूरा मौर्यन एम्पायर हो चुका था, ठीक है। अशोका जो है उन्होंने कलिंगा वॉर किया था, जो आपको पता है, उड़ीसा इज़ अ प्लेस ऑफ कलिंगा के साथ वॉर किया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा मूव्ड हो गए थे बाय द मैस्क्री, बहुत ज़्यादा मैस्क्री हुआ था वॉर में। एंड उन्होंने अबंडेंट कर दी थी जो पॉलिसी थी फिजिकल ऑक्यूपेशन की, मैं बहुत ज़्यादा जाके एक तरीके से फिजिकल अटैक करके ऑक्यूपाई करूँगा टेरिटरी को, तो इस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया था। तो अशोका जो है नॉट एन एक्सट्रीम, एक पैसिफिस्ट भी नहीं बने थे, पैसिफिस्ट भी नहीं होते, मतलब एकदम एक्सट्रीम भी नहीं चले गए थे कि हाँ भैया मैं तो सब कुछ ही छोड़ दूंगा। उन्होंने परस्यू नहीं करी थी पॉलिसी ऑफ पीस फॉर सेक ऑफ पीस अंडर ऑल कंडीशन, मतलब उन्होंने पीस को बैठाया लेकिन हर कंडीशन में नहीं, जैसे कि उन्होंने
ये तो बोलते हैं कि हाँ भैया मैं अब किलिंग नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रिटेन करा कलिंगा का जो हिस्सा जिन्होंने जीता था आफ्टर इस कन्क्वेस्ट, और उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने एम्पायर में। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से मैं वैसा बन गया, मतलब दोनों वे एक्सट्रीम वाली चीज़ पे नहीं थे, तभी इसको बोला बुद्धिज्म से ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है। बुद्धिज्म में भी बोला था मिडल पाथ को फॉलो करना है, इस तरीके से भी मिडल पाथ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अशोका ने अपनी मिशनरीज़ को सेंड किया, ठीक है, किया था चोलास, पांड्याज एंड 5 स्टेट, जो कि ग्रीक्स रूलर किंग्स भी उस टाइम पे करते थे, ठीक है, रूल करते थे। एंड मिशनरीज उन्होंने श्रीलंका एंड बुर्मा बुरना एंड साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब काफ़ी जगह उन्होंने जो है बुद्धिज़्म के जो है मिशनरीज पहुँचाए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारा प्यारा भारत है, तो भारत में साउथ में भी भेज रहे हैं, वो यहाँ पे भी भेज रहे हैं, वो यहाँ पे भी भेज रहे हैं, वो यहाँ पे भी भेज रहे हैं, तो इन ऑलमोस्ट डायरेक्शन में भेजे थे मिशनरीज। अगर हम बात करते हैं अशोका की धमा की पॉलिसी के बारे में, तो अशोका का जो धमा वाली पॉलिसी है वो बेसिकली क्या है, तो अशोका का धमा कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सेक्टेरियन फेथ, कोई सेक्ट नहीं है, वो एक तरीके का धर्म नहीं है अपने आप में, बस इसका एक ब्रेड ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रिजर्व करना है सोशल ऑर्डर। इट्स लाइक अ कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि मेन एम जिसका क्या है कि सोशल ऑर्डर को बना के रखता है। जैसे कि वो बोल रहा है लोगों से कि अपने पेरेंट्स की बात मानो, अपने रिस्पेक्ट दो ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, आप मर्सी दो स्लेव्स पे, मतलब बेचारे जो भी नौकर वोकर हैं उन सबके साथ अत्याचार मत करो उनके साथ। एंड अगर लोग ऐसा कुछ करेंगे तो इवन वो क्या आ जाएंगे, वो स्वर्ग की प्राप्ति उनको होगी, मतलब वो अच्छी तरीके से तो अटेन करेंगे स्वर्ग को। तो और उन्होंने कभी निर्वाणा की भी बात नहीं करी, तो बहुत से लोग बुद्धिस्ट से इसे करेक्ट कर देते, तो ऐसा भी नहीं है। आगे हम बात करें लेटर मौर्यंस की, तो अशोका की डेथ के बाद डिवीजन हो जाता है हमारे मौर्यन एम्पायर का वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न पार्ट है वो कुणाल जो है बेटे होते हैं सन ऑफ अशोका, उसके पास चले जाता है, एंड ईस्टर्न पार्ट चला जाता है दशरथ के पास। और जो लास्ट मौर्यन किंग होते हैं उसको बाद में कमांडर इन चीफ जो होते हैं पुष्पमित्र सुंगा, उसको एसेसिनेट कर देते हैं, मतलब मार देते हैं जो लास्ट मौर्यन रूलर होता है। एंड बिकॉज ऑफ वीक रूलर्स थे, वीक थे, एंड इस तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। अब डिक्लाइन क्या था हमारे मौर्यन एम्पायर का, तो बहुत ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। एक पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका की भी बोले जाते हैं कि तो अशोका ने क्या कर दिया था, लड़ना वड़ना एकदम छोड़ ही दिया था, ठीक है। एंड देन इज़ अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ठीक है, ब्राह्मणिकल रिएक्शन की ब्राह्मण्स ने जो है ये जो चाल वाल चली थी इस तरीके से कुछ किया था। एंड या फिर कहीं तो पार्टीशन हो गया था मौर्यन एम्पायर का, ये भी एक रीज़न बताया जाता है। वीक लेटर मौर्यन रूलर्स आए थे, जो बाद में अशोका के बाद जो रूलर्स आ रहे थे वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, कितने बड़े किंगडम को वो अच्छे से हैंडल कर पाए। प्रेशर भी था मॉडर्न इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा, नेगलेक्ट किया जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा वो हुए थे ना। अब अगर आप देखोगे तो मॉडर्न एम्पायर के बाद जो एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो वो जनरली वो हैं, बाहर से काफ़ी इन्वेजन होगा इस टाइम पे, इंडो ग्रीक्स का, बैक्टीरियंस का, पार्थियंस का, साकास का, तो सब इसी साइड से आ रहे हैं, तो एक तरीके से नेगलेक्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न किंग्स की, तो एक चंद्रगुप्ता थे और एक हमारे बिंदुसरा थे, मतलब शुरू में ही जो है बिंदुसरा, ठीक है, शुरू में ही जिनका बेसिकली जो है जिनके टाइम पे एम्बेसडर्स आए थे। चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगस्थीज आया था पर्शिया से, एंड बिंदुसरा के टाइम पे हमारा डिमाचोज आया थे हमारे इजिप्ट से, ठीक है। बिंदु एंड डीमा दोनों के उसमें आई है सेकेंड लेटर पे, ऐसे याद रख लेंगे कुछ भी करके। चलो, तो हमारा चैप्टर हो गया ओवर।